तो मैं गुजारिश करूंगा जोश दिखा सारी पब्लिक इनसे बड़ा प्यार करती है और ये फूलों का गुलदस्ता देख करते हुए भगवान इनको ऐसे फूलों की तरह हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यहाँ तालियां तो बाबा जो होता है ये छात्रा साहब उनका मान सम्मान लाते हुए अब समय की नजाकत को देखते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं गुजारिश करूंगा पवन पुनिया जी मेरे पास आ जाए और अपने विचार रखें। उसके बाद रमन त्यागी जी से गुजारिश करूंगा। धन्यवाद साथियों। मैं सबसे पहले मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पूर्व मेयर सेवा सिंह जी, विजय मरवा जी, जगजीत सिंह जी, साहब सिंह गुर्जर जी, अशोक कोहली जी, गुरजैल पुरी जी और हमारे आज के इस प्रोग्राम के आयोजक पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन श्री पवन पुनिया जी और उनके साथ नितिन छाबड़ा जी, भाई गुरबख्श जी, सरदार गुरनाम सिंह जी, सतनाम सिंह जी। साथियों, मेरे बहुत सारे सिख संगत यहाँ पर बैठी है। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने आज यहाँ इकट्ठे होकर मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यही मान सम्मान कई गुना करके मैं आपको दूंगा। ये मान सम्मान जो आज सिख समाज ने मेरे को दिया, भाई साहब वकील साहब हमारे पूर्व प्रधान जी ने मेरे को दिया, आप सभी ये मान सम्मान कई गुना करके आप सभी को लौटाऊंगा। साथियों, आज इलेक्शन की जो बातें भाषण तो अब दे दे के मैं दिन में थक गया, पूरे दिन से चल रहा है। आप सारे बहुत ही समझदार और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, शहर की क्रीम हैं आप लोग, शहर के बुद्धिजीवी हैं सभी लोग। साथियों, हमारे जो वकील साहिबान यहाँ आज इस प्रोग्राम में पहुँचे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे सरपंच बलाचौर से जो आए पालाराम जी नागरा, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, आपके बीच मौजूद हैं। और दूसरे हमारे जितने भी पीछे साथी खड़े हैं, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी 5 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये सच और झूठ के बीच है। एक तरफ तो बीजेपी, जिसने आज तक झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला, आपसे शुरू से लेकर आखिर तक ठगी करती रही, झूठ बोलती रही, जुमलेबाजी करती रही, जिसने समाज के लोगों के साथ अन्याय किया और शहर में हर जगह लूटपाट मचाई, चाहे वो नगर निगम था, चाहे वो सरकारी कार्यालय थे, चाहे वो कोई भी सरकारी दफ्तर था, हर जगह पे रिश्वतखोरी, हर जगह पे लूट, और जिसने भी आवाज़ उठाई उसको बेइज्जत किया गया, उसको पीटा गया। हमारे किसान भाई जिनको इस सरकार ने बार बार प्रताड़ित किया, हमारे व्यापारी भाई, हमारे कर्मचारी भाई, हमारे सरपंच जिनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, हमारे सरपंच बैठे ये गवाह हैं, आप पूछ सकते हो। चंडीगढ़ जाते हुए पंचकुला के अंदर सरपंचों पे साथियों, मेरे भाई अजैब सिंह जी भी बैठे, रामाशंकर जी बैठे, शौकत जी बैठे, नवाब जी बैठे, आरपी सिंह जी बैठे
उधर हमारे पूर्व MC संजीव शर्मा जी, हमारी बहन दीप्ति शर्मा जी, मेरे पुराने दोस्त रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री कुलदीप सिंह जी और बहुत से अन्य साथी, बलविंदर आलूवालिया जी। साथियों में किस किस का नाम लूँ, एक से एक बढ़ के डिग्निटरीज शहर की आज यहाँ मौजूद है। और शहर में जो हालात है, जो बीजेपी सरकार ने शहर के हालात कर दिए हैं, चारों तरफ लूटपाट है, कहीं चले जाओ तानाशाही है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगता ही नहीं है कि शहर में कोई सरकार भी है, कोई MLA भी है, आपको लगेगा ही नहीं। भाटिया साहब भी हमारे बीच बैठे थे, इधर खड़े, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी सुरेंद्र सिंह भाटिया जी, बहुत पुराने कांग्रेसी जिनके रग रग में कांग्रेस दौड़ती है। प्रबल जोशी जी हमारे साथ खड़े हैं विष्णुनगर से, ये बहुत ही युवा साथी हैं और बड़े कर्मठ हैं। बहुत से मेरे साथी खड़े हैं संगत में। दोस्तों, अब आपको फैसला करना है कि किसको वोट देना है। आपके साथ, आपके बीच दो पार्टियां हैं। एक तो कांग्रेस, जिसने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, जिसने कभी इस समाज को धर्मों में नहीं बांटा, जिसने जात पात की बात नहीं की, जिसने कभी भी किसी वर्ग का उत्पीड़न नहीं किया, किसी की बेइज्जती नहीं की। साथियों, आज जिसने भी बीजेपी को कुछ भी कहा, उसको देशद्रोही बताया गया कि ये तो देशद्रोही है, ये तो आतंकवादी है। साथियों, इस तरह की सरकार कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज इंतहा हो गई है, आज वक्त आ गया है इसको बदलने का, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। मैं आप सबसे एक अपील करता हूं कि आप आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट, अपने परिवार का वोट, साथियों के वोट, अपने पड़ोसियों के वोट, सभी वोट हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को मजबूत करें। और आपका ये प्रत्याशी, आपका ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आपका ये नुमाइंदा खड़ा है। जीतने के बाद इसी तरह से आपके बीच रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। आपके एक टेलीफोन पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट कभी नहीं होगा। साथियों, मैं आप सबसे एक आश्वासन चाहूँगा, आप सब अपने हाथ खड़े करके मेरा हौसला बढ़ाएं और मेरे ये वायदा करना होगा कि आप सब साथ देंगे। धन्यवाद साथियों, जिंदाबाद। आप सभी ने हाथ खड़े किए, मेरे को एक विश्वास दिलाया, मैं इसकी इज्जत रखूंगा। साथियों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे दोस्त मित्र भाई जो भावी विधायक बनने जा रहे हैं और चौधरी भूपिंदर सिंह भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप सब अपना कीमती समय निकालकर हमारे भावी विधायक साहब रमन प्रकाश त्यागी जी के विचार सुनने के लिए आए। नेत्र प्रकाश मेहता जी का धन्यवाद कर रहे हैं। नेत्र प्रकाश सारा अरेंज उन्होंने करा जी, नेत्र प्रकाश मेहता जी ने, तो चाचा जी के सामने कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी में वायस महाराज है, कांग्रेस पार्टी में मलिका, कांग्रेस पार्टी में ईसा मसीह है, कांग्रेस पार्टी छत्तीस राजनीतिक पार्टी है। इसलिए अपना कीमती वोट रमन प्रकाश त्यागी जी को 5 लाख का अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। आप सबकी अपनी सफलता होगी। आप जो मेरे साथी नेत्रपाल मेहता जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और छूट गई थी, 29 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पंजाब के हमारे मंत्री प्रताप सिंह बाजवा जी और हमारे खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आपके शहर यमुनानगर में 29 तारीख को आपके बीच यहाँ आपको संबोधित करने आ रहे हैं। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सब
इकट्ठे होकर उनके विचार जरूर सुने। जगह और समय आप सभी को बता दिया जाएगा साथियों। 29 तारीख आप सब में पहुंचना है। कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और केंद्र बचाओ अनिल भाई तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ भाईचारे का उदाहरण दे सकता हूँ कि भाईचारे की मिसाल है। हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। साथियों, हमें भारतीय जनता पार्टी से बचने का भी हमारे पास हमने सोचना चाहिए कि वो लोग हैं जो वोट को हासिल करने के लिए दंगे भी करा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमें परेशान नहीं किया, इन्होंने हमें खून के आंसू रुलाने का काम किया। ये वो लोग हैं जो सत्ता में आपने सत्ता को झूठ बोलकर हासिल किया। ये लोग कहा करते थे कि हम आएंगे तो बदलने का काम करेंगे, हम बदल देंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो मुझे लगा इन्होंने बदला लेने का काम किया। आप देख सकते हो शहर के रहने वाले साथियों, असेसमेंट के लिए जो आपका सामने नगर निगम है, इन्होंने घोटाले इतने किए हैं कि इन्होंने घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ये कहा करते थे कि सबका साथ सबका विकास। मुझे लगा इनकी थी कोरी बकवास, केवल मात्र अपना विकास। इन्होंने अपना विकास करने का काम किया। और नगर निगम के अंदर आप देख सकते हैं कि असेसमेंट के लिए लोगों को परेशान किया। उसके अलावा यदि आपने रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील कार्यालय में जाना पड़ेगा तो आपकी रजिस्ट्री बंद हुआ करती थी, लेकिन यदि आपने 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए रिश्वत देने का काम किया तो आपकी रजिस्ट्री हो जाया करती थी। साथियों, इन्होंने छोटी छोटी समस्याएं पैदा की, जो जीवन की मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, उनके लिए लोगों ने परेशान किया। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा साथियों कि ये लोग झूठ बोलकर आपकी वोट को प्राप्त करना चाहते हैं, इनको हमने भगाने का काम करना पड़ेगा, इनको निकालने का काम करना पड़ेगा। मैं तो एक बात और भी कहना चाहता था साथी, हमारे पवन पुणे और भी साथी बैठे हैं, वकील साथी, कि जब जब ये लोग झूठ बोलेंगे तो अभी थोड़े दिन की बात पहले में थोड़ी सी चर्चा याद आ गई मुझे, थोड़े दिन की पहले की बात है कि अब से पहले जितनी भी सरकारें बनी थी उन्होंने हमें अगर उनकी बात को नहीं, हमने उनको बदलने का काम किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें धमकाने का काम किया। और जब देश का किसान सड़क पर बैठा हुआ था, इन्होंने वहाँ पर उन्होंने लाठियाँ बरसाने का काम किया। और यहाँ आप देख सकते हो कि देश के किसान और देश के सरपंचों को धर्म नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके ऊपर लाठियाँ नहीं बरसाई। देश के कर्मचारी के ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया, देश के मजदूरों के ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया, देश के सरपंचों के ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया, देश के किसान के ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया। मैं इनको हर बार आपसे एक ही अपील करूँगा साथियों कि आने वाली 5 तारीख को आपने अपने शहर के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनको देखकर वोट देनी है। और जब भी कोई व्यक्ति वोट देने जाता है तो 3 चीज़ों को देख कर चलता है। पहला देखता है कि वोट किसको देने जा रहा है। मुझे लगता है रमन त्यागी जैसा व्यक्ति, साफ छवि का व्यक्ति, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। तो हमारे रमन त्यागी जी को वोट देखकर आपने वोट देनी है। दूसरा वो देखता है कि वो किस पार्टी से हमारा उम्मीदवार है। रमन त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और जितना सर्वे हरियाणा प्रदेश का होकर आया हुआ है, 70+ सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इसलिए रमन त्यागी जी को हमने भारी बहुमत से जिताने का काम करना है। और तीसरा देखता है देश के हालात, प्रदेश के हालात। तो प्रदेश के हालात बद से बदतर करने का काम इन्होंने किया है, तो हमने प्रदेश के हालात को देखकर वोट देने का काम करना है। और इनसे हमने बदला लेने के लिए कोई इनको गालियाँ नहीं देनी, इनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना, इनको हमने लठ नहीं मारने, इनको हमने जूते नहीं मारने, लेकिन हम इनको बदलने के लिए अपनी वोट की ताकत से इनको बदल सकते हैं। अपनी वोट का ताकत का इस्तेमाल करें और निकालने का काम करें। और जो बराबर में नगर निगम है, इनके अगर घोटाले अगर देखोगे ना, घोटाले तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि जो आपके शहर के अंदर ये कहते हैं हमने बहुत विकास किया, आप एक विकास का उदाहरण बताना चाहूँगा। जो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल बनाने का काम किया, 110 करोड़ रुपए की उसकी लागत आई थी, लेकिन इन्होंने उसमें 50% घोटाले करने का। मीडिया के तहत पता चला होगा कि उसकी टाइलें गिरी, उसकी छत टूटने लगी और वहाँ पर कर्मचारियों को चोट लगने का काम हुआ है। तो केवल मात्र किस कारण? क्योंकि इन्होंने घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। तो अब वक्त आ गया, इनको भगाने का वक्त आ गया, इनको हटाने का वक्त आ गया। और ये जो कहा करते थे कि मेरे देश के किसान को गाली दी, आतंकवादी, नक्सलवादी, न जाने कितनी गालियां देने का काम किया। देश के किसान केवल वो व्यक्ति था, वो वर्ग था, वो संगठन था जिसने इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। और मेरे कुछ 2 पंक्तियां याद आ गई कि उन्होंने देश के किसान को कहा था, जब मेरे देश का किसान
बॉर्डर पर बैठा हुआ था, इन्होंने कहा था देश के किसान ने तिरंगे का अपमान कर दिया। साथियों, हम सह लेते, लेकिन साथ में नक्सलवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी न जाने कितना बोलने का काम किया। तब मैंने इनको कहा था, अरे देश का किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। अरे मैं इनको 2 पंक्तियों में जवाब देना चाहूँगा कि फहराया नहीं तिरंगा कभी अपने मुख पर, और कितना अपमान करेगा। अरे देश के किसान का बेटा लिपट कर आता तिरंगे में, इससे ज़्यादा कौन मान करेगा, इससे ज़्यादा कौन सम्मान करेगा। ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला है। इन लोगों को हमने बदलना है, इन लोगों को हमने हटाना है। और सत्ता सदा के लिए सत्ता में बैठ नहीं सकते। जनता इस सत्ता की मालिक है, जनता जिसको चाहे उसको बिठाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा साथियों, अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। और एक बार से फिर से जो प्रोग्राम के आयोजक हैं हमारे साथी छाबड़ा जी और अपने पवन पूनिया जी, वकील साथी, और भी मेरे दूसरे शहर के वासी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात को सुना। लेकिन फिर भी 2 पंक्तियों में इनको मैसेज देना चाहूँगा कि अहंकार सदा के लिए किसी का नहीं चला। इस देश के ऊपर जो बड़े बड़े तानाशाही थे, वो यहाँ से इस प्रदेश की जनता ने हटाने का काम किया। और जो लोग कहा करते थे हम सदा के लिए सत्ता में आए हैं, उन देश के लोगों ने, जनता ने उनको हटाने का काम किया। ये लोग भी जब 2014 में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में सदा के लिए आए, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तानाशाही करेंगे। लेकिन इनको बताना चाहूँगा कि सत्ता के लिए जनता सत्ता की मालिक है। रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। अरे बेईमान लोगों, तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे लिए तुम्हारे कुकर्म काफ़ी है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतने कुकर्म किए, ये कुकर्म इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। और ये कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं इनको कभी भारतीय जनता पार्टी का लोग नहीं बोलता, मैं इनको भारतीय चोर पार्टी का लोग बोलता हूँ। मैं इनको भारतीय भाईचारा चलाओ पार्टी का लोग बोलता हूँ। इन्होंने देश के भाईचारे को खराब करने का काम किया, इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। भारत चलाओ पार्टी का लोग बोलता हूँ, और बड़ी झूठी पार्टी का बोलता हूँ, और बड़े जालिम पार्टी बोलता हूँ। देश के किसान के अलावा इन्होंने किसी वर्ग को नहीं जोड़ा। साथ ही का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जब ये वहाँ गए थे, यूपी के अंदर गए थे, वहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने का काम किया। जब ये हरियाणा के अंदर